हाँ जी मैम, हो गया एग्जाम? अच्छा किया पेपर। अटेम्प्ट किया? मैथ थोड़ा टाइम थोड़ी कम थी इस वजह से। हाँ, अच्छा, तो आज जीएस में से कहाँ से? जीएस में सही थे क्वेश्चन, ज्यादा अच्छा। हाँ, कोई बता सकती है डांस वगैरह कहाँ का पूछा गया? डांस का एक भी क्वेश्चन नहीं था। कोई नृत्य, कोई भाषा वगैरह से पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय था, जनगणना का था 2011। 2011 की जनगणना से। अच्छा, रीजनिंग का क्या लेवल? रीजनिंग का लेवल ठीक था, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 15। टोटल 20 थे। अच्छा, पूरा ओवरऑल कितना अटेम्प्ट? और ऑल ओवर तो 60 का था, तो 40। हाँ, टाइम ठीक है, चलिए आइए। और हाँ, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, हो गया एग्जाम? यस सर, 63। क्या लगा आज कुछ? चलिए, कैसा हुआ? 62। कैसा हुआ पेपर अच्छा हुआ। हर शिफ्ट के हिसाब से देखें तो हर शिफ्ट के हिसाब से ऐसा पेपर आ रहा था, क्या चेंजमेंट दिखा या फिर सेम उसी? कुछ भी चेंज नहीं, बढ़िया पेपर आ रहा है। बढ़िया है। अच्छा, मतलब पेपर फंस रहा है। जिसको आता है वो 60 प्लस मार जाता है, और जिसको नहीं आता है उसको टाइम मैनेज करने में प्लस मार जा रहा है। हाँ 50। हमारा तो 48 हुआ है लगभग। गलत मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन गलत हो गया होगा, लेकिन अटेम्प्ट किया 48। हाँ, लगभग 48 गलत भी हो सकता है। इसमें मैं खुद ही कंफ्यूजन है। जो पैराग्राफ का 5वां जो क्वेश्चन था, इसमें से आज कहाँ से ज्यादा पूछा जाए? ये इसमें से एक तो कहना त्योहार, पाई का त्योहार पूछा था। ये तो यार मैं पाई का पाई का त्योहार। पाई का त्योहार पंचवर्षीय योजनाओं में से पूछा जा रहा है। पंचवर्षीय योजना पूछी। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से जो हर बार क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार भी मतलब इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वही क्वेश्चन है सब। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, ये 1969 की थी, लेकिन कुछ लोगों ने 1966 किया नहीं यार, कुछ लोगों ने यही तो गड़बड़ कर दिया है। जब 69 हमने जब पाकिस्तान और चाइना से युद्ध हो गया था, तो हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो खराब चलिए चलिए, ठीक है, वो बाद में आप लोग डिस्कस करिएगा। उसके बाद जैसे मैं बात करें हिंदी का, बताइए। हिंदी तो बहुत सहल है। कोई नहीं, बहुत नहीं। नहीं, हमारा तो 7 मिनट में हो गई हिंदी। हाँ, 7 मिनट में हिंदी हो गई। ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं? नहीं, हम ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं भैया? हम अपने घर पे करते हैं, सीतापुर में करते हैं। हाँ, सीतापुर। ऑनलाइन क्या किससे पढ़ते थे, कौन से चैनल्स पढ़ते थे? एग्जाम्पल से पढ़ते थे। हाँ। क्या फंसा हो कि कुछ पढ़ाया हुआ आया कि नहीं? पढ़ाया हुआ आया है। चलिए देखिए, पढ़ाया हुआ आया हुआ है इनका। जैसा कि बता रहे, एग्जाम किससे पढ़ते थे? मैथ्स किससे पढ़ते थे? मैथ पढ़ते थे अतुल सर से। हाँ, अतुल सर। एग्जामपुर का जो पढ़ाया हुआ है वो सब कुछ आया, लेकिन टाइम की कमी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो कौन सा टॉपिक ज्यादा टाइम, मैथ्स ही कैलकुलेटिव आ रहा होगा, वही टाइम ले रहा है, या फिर रीजनिंग भी टाइम टेकिंग है? रीजनिंग थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, रीजनिंग में से आज क्या ज्यादा पूछा जा रहा है? सीरीज से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सीरीज से 2-3 आए थे। सीरीज से हाँ, पास डायस से 1-2 आए थे। हाँ, जैसा कि मैं बात करूं कि आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया होगा, उस अकॉर्डिंग आज यहाँ का क्या लेवल लगा आपको? लेवल तो लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तैयारी करिए बढ़िया। आइए। हाँ जी, और हाँ जी, हो गया आपने टोटल 80। आज कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही, टाइम कम पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? जी सर, टाइम बहुत कम पड़ रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि आज जीएस में से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे? जीएस से सर क्वेश्चन मैंने सारे किए और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मेरे हो गए। मैं बताइए कि रीजनिंग में से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था? जी, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया? जी आया था, एक क्वेश्चन था। किस तरह का आया था, मतलब वो कोडिंग वाला या फिर इशारा वाला? वो जो मतलब कि हाँ दादा बाबा ऐसे करके। अच्छा, कोई बोर्ड मास वगैरह से क्वेश्चन था क्या? जी थे, 2-3 क्वेश्चन थे जी। मिरर इमेज वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? जी, मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह से? नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अभी इनको ज्यादा जानकारी है नहीं है, तो लगभग लेवल भी ठीक ठाक आ रहा है। चलिए, हाँ जी सर, हो गया एग्जाम? हो गया, अच्छा हुआ। आ रहे हैं काफी ज्यादा। चलिए, इनसे पूछते हैं, आ रहे हैं लोग। हाँ जी, हो गया? हाँ, हो गया। हमने 70 अटेम्प्ट किए। यस। तो आज कैंडिडेट्स कह रहे हैं मैथ्स काफी हार्ड आ रही, तो क्या कहेंगे आप इस बार? हाँ, मैं ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं, जो नहीं पढ़ा तो लगेगा हार्ड। टाइम कम पड़ रहा है? नहीं, टाइम ठीक है। तैयारी नहीं की होगी, उसके लिए टाइम कम पड़ रहा होगा। ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। से आई हैं? हम पुखराया से हैं। तो क्या मतलब ऑफलाइन कहाँ पढ़ती? ऑफलाइन मतलब पुखराया में पढ़ते हैं। क्या मतलब जिस तरह से उन लोग तैयारी कराए उस हिसाब से कुछ मिला आपको यहाँ? हाँ, कुछ मिला है। तो ऑनलाइन किससे पढ़ती?
ऑनलाइन फोन से पढ़ते हैं, मतलब कि कोई भी कोचिंग हम मन होता है। मतलब अच्छा दिख गया उसी से अपना पढ़ लिया। तो आज कैंडिडेट्स कह रहे रीजनिंग काफी मतलब कैलकुलेटिव आ रही है, तो कहाँ से क्वेश्चन? नहीं, कैलकुलेटिव नहीं आ रही है, मतलब जो जिसमें प्लस माइनस के हैं बस वही वो कर रहे हैं दिक्कत, बाकी ठीक है। पेपर हिंदी का क्या लेवल है? हिंदी भी ठीक है, पढ़ी है। कितना अटेम्प्ट किया? हिंदी पूरे किए 20 में। यस, हिंदी में लगभग हिंदी का लेवल जैसा कि हर बार आ रहा था, इस बार भी लगभग उसी तरह से आया हुआ है। चलिए अभी हाँ जी, हो गया सर आपका? हमारा 85 हुआ है जी। तो जैसा कि हर बार जब से जीडी का पेपर स्टार्ट हुआ है, डांस, पंचवर्षीय योजना, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। क्या आज इस शिफ्ट में देखने को मिला? जी सर, हमें 3 क्वेश्चन मिले हैं डांस के, जो ऐतिहासिक डांस है तमिलनाडु गुजरात के, जहाँ के भी हैं। वगैरह देखने को मिला? लोक नृत्य है, पाइका कहाँ का लोक नृत्य वो पूछा गया है, पाइका का लोक नृत्य पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना पूछी गई, चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी वो पूछा गया था। संविधान किस है उसी से क्या पूछा गया? पॉलिटी से तो कुछ क्वेश्चन नहीं है उसके, पॉलिटिक्स में किस अनुच्छेद में है? ये पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में? देखिए काफी ढूंढने के बाद एक क्वेश्चन और मिल गया, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, इससे रिलेटेड। 2018 वही 50-60 गया है। कहाँ से आए भैया? वो कोडिंग डिकोडिंग से आया था और मैथ्स उससे खेलकूद से 2 क्वेश्चन फंसे थे। हाँ। मध्यानुपाती तृतीयानुपाती वाला कोई क्वेश्चन? पूछा गया था, चतुर्थानुपाती पूछा गया था, वो भी रिलेटेड था, वो आवर और मिनट पे रिलेटेड था, मतलब 2 आवर 15 मिनट ऐसे करके चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। वीडियो कराई जा चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था कि नवरात्रि का पूछा था कि मतलब किस मतलब ऋतु मनाई जाती है, रामनवमी ऐसे कुछ रहा, किस माह में मनाई जाती है, चैत्र में की जैसा पिछले अभी कुछ टाइम पहले रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता था, एक ऐसा त्योहार दशहरा वाला, तो इस बार रामनवमी से रिलेटेड। जी, रामनवमी से किस माह में मनाया जाता है, कि चैत्र में, कि वैशाख में, कि किस माह में? हिंदी में जो महीनों के नाम है उससे रिलेटेड पूछा। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मतलब जो सभी बैंकों का जो लोन पास कौन सी मेन बैंक करती है, ऐसे रिजर्व बैंक करके अलग अलग ऑप्शन थे। रिजर्व बैंक किसे कहा जाता है? बैंकर। ऐसा प्रश्न। अच्छा तो मैथ्स का बताइए, मैथ्स में से क्या? मैथ्स से नहीं, सीआई के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, समझ लीजिए सबसे सीआई अगर ले लेते हैं तो जिस तरह से क्वेश्चन 4 से 5 प्रश्न पूरा। ईमान दुकानदार वाला था एक, दो समतुल्य बट्टा काफी 2 मेंसुरेशन के थे, एक अर्धगोला और एक शंकु का था। जैसा कि एक क्वेश्चन चोर पुलिस वाला काफी बार आ रहा था, क्या इसमें नहीं आया, जो पुलिस नहीं आया है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था समतुल्य बट्टा वाला, ऐसा भी नहीं है, वो भी इसमें बट्टे का कोई जे करने, लेकिन समतुल बट्टा वाले नहीं थे। क्रमिक बट्टा होगा या फिर क्रमिक बट्टा नहीं था। हिंदी में क्वेश्चन था कि जो तुम्हारा ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा करते हैं तो उसका विनाश कौन था? शिव का पर्याय पूछा था, जो त्रिलोचन हो जाता है, शिव का पर्यायवाची पूछा गया है यहाँ पर। अच्छा कोई शुद्ध करने के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब वर्तनी से रिलेटेड आ रहे हैं, अधिकतर शुद्ध करने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। जनगणना का एक क्वेश्चन था, वो नारा क्या था 2011 का? जनगणना नारा का हमारा जनगणना हमारी भविष्य। संख्या से रिलेटेड 2011 का क्वेश्चन आया था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, इस तरह से एक प्रश्न आया हुआ था। अच्छा जैसा कि बात करें तो रीजनिंग में तो एक कोडिंग से कितने प्रश्न है? कोडिंग से नंबर भी थी और अल्फाबेट वाली भी थी, दोनों थी। जो रीजनिंग थी बिल्कुल सिंपल थी, जिसने तैयारी की है पूरे अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। लोग टाइम कम रहा है तो टाइम जो है 20 क्वेश्चन थे, टाइम के हिसाब से 1 घंटा टाइम टेकिंग है, बाकी सही है। मैथ के है, मैथ के 2-3 क्वेश्चन है। आप 16 प्लस और उसमें अटेम्प्ट करते हैं तो 65 प्लस आराम से आप आराम से कर सकते हो। अच्छा कोई विलोम शब्द वगैरह? विलोम शब्द अतिवृष्टि का अनावृष्टि पूछा गया था, अतिवृष्टि पूछा गया था, अनावृष्टि होता है उसका। अच्छा कितने विलोम शब्द होंगे? विलोम शब्द एक ही विलोम आया था, यही विलोम आया था। एक पैसेज में इस तरह से पर्याय पूछ रहे हैं कि एक पैसेज दे दिया उससे रिलेटेड, बहुत ही सीधा समझ लो, पर्याय नहीं पूछ रहे थे, वो डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक करने से पैसेज का पूरा वो सिंपल पैसेज था। एक क्रिया विशेषण था, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की अशुद्धि पूछी गई थी, अशुद्धि कौन सी? अशुद्धि अशुद्ध वाले कितने वाक्य? कम से कम 3-4 क्वेश्चन आया अशुद्धि शुद्ध करने के लिए। शुद्ध वाले जो सेंटेंस है 3 से 4 प्रश्न इस शिफ्ट में लगभग पूछे गए हुए हैं। अच्छा तो क्या लगता है क्या कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ 80 प्लस जानी चाहिए, जनरल ओबीसी की 80 प्लस जाएगी। जिस तरह पेपर सिंपल है तो 80 प्लस जाएगी जी। आपका क्या कहना है? ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है पेपर जिस हिसाब से लग रहा है। पेपर तो सही है, सिंपल पेपर है तो मेरी 2.5 जाएगी जनरल ओबीसी की, SC ST की हाँ जरूर। टाइम भी मतलब नहीं, 60 प्लस जानी चाहिए। आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन पढ़ा था। किससे पढ़ते हैं?
अलग अलग क्लासेस ली थी, बाकी टेक्स्ट बुक लगा रहे थे। टेक्स्ट बुक क्या टेक्स्ट बुक का जिस तरह से मार्क वगैरह दिया होगा उस हिसाब से क्या लेवल जैसे लेवल हमारा जो रहता था 55 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन ऐसे रहते थे। के हिसाब से यहाँ क्या लगा? इजी है वहाँ से, ठीक थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा इजी है। वहाँ का उसमें ज्यादा बढ़ाया है, जो कट ऑफ थी उसमें ज्यादा हैवी रहा, काफी हाई रखते थे। जितना तुम अटेंड करोगे समझ लो उससे वो हाई रहनी ही रहनी है। कह रहे थे पिछली बार टेक्स्ट बुक का जो लेवल था टेक्स्ट बुक के हिसाब से कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से यार लगभग मैंने पढ़ाई उसी से ही करी है। लेवल में मैच कर रहा है उसे, पेपर से मैच करे हैं उसी से ही हाँ करे। भैया, जी हमारे भैया की कोचिंग है घाटम में ब्राइट कंपटीशन क्लासेस पे। मैं वहाँ पे मैथ की क्लास भी कराता हूँ, पढ़ता भी हूँ। अच्छा देखिए भैया वहाँ पर मैथ्स की क्लास कराते कहाँ पर? घाटम। जी ब्राइट कंपटीशन क्लासेस है घाटमपुर में, वहीं ब्राइट कंपटीशन क्लासेस घाटमपुर। ठीक है, तो क्या लगा, मतलब आप तो पढ़ाते हैं तो आपसे तो कुछ तो बताइए, आपको मैथ का क्या मतलब किस तरह से बताएंगे जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, किस तरह से पढ़ के जाएं कि लगभग बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सके? जो रेगुलर जिसकी मतलब की तैयारी है, जिसने रेगुलर मतलब की घर में प्रैक्टिस की है, उसके लिए तो मैथ बिल्कुल सिंपल लगेगी। जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, रेगुलर क्लासेस नहीं की है, वो तो हार्ड लगेगा ही। करी है तो जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और जो ब्याज हो गया, SI CI दोनों है। और ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं, अनुपात हो गया, ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो मैथ लगभग 12 क्वेश्चन वो कर देगा, 10-12 क्वेश्चन निकाल देगा, 4 से 5 क्वेश्चन। और ये हो गया वो नावधारा का मिला लो, हाँ नावधारा क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं GD में जो लगभग हर बार रिपीटेड रहे हैं और लगभग हर बार पूछे भी गए। तो चलिए फिर से मिलेंगे थर्ड शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।